अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रविवार को दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में ब्राह्मण समाज का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बदरपुर के स्कूल रोड अंबेडकर पार्क के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज के सभी वरिष्ठ सदस्य और संगठन के पदाधिकारीगण एकत्रित हुए और समाज के उत्थान पर चर्चा की। समाज के सभी वरिष्ठ सदस्य व समस्त पदाधिकारीगण ने अपने अपने विचार विमर्श रखे। ब्राह्मण समाज की महिला प्रदेश महामंत्री सविता शर्मा ने बताया कि रामप्रकाश भारद्वाज ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले ब्राह्मण समाज को संगठित करने का प्रयास किया है और आज हम सभी मिलकर ब्राह्मण समाज को संगठित करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। सविता शर्मा ने बताया, बदरपुर अध्यक्ष रामप्रकाश भारद्वाज सभी सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भी आधी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि श्री भारद्वाज जी ने महिलाओं का सम्मान करते हुए कई महिला पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए मैं एक महिला होने के नाते अपनी सभी साथी महिलाओं की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूं। सविता शर्मा ने बताया, आज युवाओं का भी ब्राह्मण समाज को योगदान मिल रहा है, जिसके लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा का भी आभार व्यक्त करती हूं कि यूथ अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने युवाओं को समाज से जोड़ने का कार्य किया, जिसका परिणाम यह है कि आज इस कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मैम, जो ब्राह्मण समाज की जो मीटिंग हुई थी अंबेडकर भवन में, जो यहाँ बरात घर है, तो मुख्य उद्देश्य आप लोगों का ब्राह्मण समाज की मीटिंग करने का क्या रहा? इससे पहले भी कई बार ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, तो क्या कुछ कहना चाहती है इस बार मीटिंग के बारे में? जी, मीटिंग का उद्देश्य देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे सभी सर्व समाज अपने अपने समाज को इकट्ठे करते हैं, एकजुट होते हैं और अपने समाज का उत्थान के लिए मीटिंग करते हैं। हमारा भी यही उद्देश्य है कि क्योंकि ब्राह्मण इस वक्त सबसे मुश्किल में जो है, इस वक्त ब्राह्मण है, अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। दूसरी बात ये कि संगठित होते हैं तो एक दूसरे की परेशानी, दुख, तकलीफ, सारी चीज़ों में एक दूसरे का साथ हम तभी दे सकते हैं जब एक दूसरे के साथ हम मिलते हों, एक दूसरे को जानें। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम किस तरह से ब्राह्मण समाज को और आगे ले जा सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, उस पर विचार था। तो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि सबको एकजुट करना और एक मंच पे लाना और सबका उत्थान करना, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए मीटिंग थी ये। बदरपुर विधानसभा की अगर बात करें, ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं विभाजित है, बटा हुआ है, तो रामप्रकाश भारद्वाज जी के अध्यक्ष बनने के बाद क्या वो सभी ब्राह्मणों को संगठित करने में अभी मौजूदा स्थिति में कहाँ तक कामयाब हुए हैं? देखिए, 100% 100% तो सभी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं संगठन तो सबके अपने अपने चलते हैं, लेकिन फिर भी रामप्रकाश भारद्वाज जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा एक संगठन अभी यहाँ पर खड़ा कर लिया है। बेशक देखिए, सब चाहे अलग अलग संगठन में हो, लेकिन उद्देश्य सबका वही है कि किस तरह से ब्राह्मण समाज को आगे ले जाया जाए और किस तरह से हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को और अच्छा माहौल कैसे दे सकते हैं, कैसे अच्छा भविष्य दे सकते हैं। साथ ही सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाली बात करते हैं। ये एक ऐसा संगठन है जहाँ पर सर्व समाज के बारे में सोचा जाता है कि ये नहीं है कि ब्राह्मण है तो सिर्फ ब्राह्मणों के बारे में हम करेंगे या सिर्फ उनको सपोर्ट करेंगे। हमने ये प्रण किया है कि हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, अगर वो किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में हैं, तो हम सब मिल करके उसका साथ देंगे। और संगठित होना बड़ी बात है, चाहे वो, मैं कह रही हूँ, चाहे अगर 4 संगठन भी चल रहे हैं बदरपुर विधानसभा में, उद्देश्य तो सबका एक ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर ज़्यादा लोग हैं या कहाँ पर कम हैं, पर बात ये है कि क्या हम उस उद्देश्य तक जा पा रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारा जो संगठन है, भारद्वाज जी का जो संगठन, उनके नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है, वो काफ़ी मजबूत है और हमने काफ़ी मजबूती से आगे कदम बढ़ाए हैं। अभी आपने ये वाली मीटिंग देखी होगी, ब्राह्मण समाज की काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और सब स्वेच्छा से आए थे और सब चाहते हैं कि समाज का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी कामयाब रहे हैं और आगे और इस समाज को बड़ा करने के लिए हम कदम उठाते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। रामप्रकाश जी की जो आप लोगों का समाज है, ब्राह्मण समाज है, तो जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था उस समय जो है पदाधिकारी आपके नहीं थे, तो क्या अब जितने भी पदाधिकारी हैं आपके ब्राह्मण समाज के, सबकी नियुक्ति हो गई है? अगर हो गई है तो वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं समाज को एकजुट करने में?
अभी संगठन बन रहा है, अभी पूरी तरह से बन नहीं पाया है। अभी तक हमने सिर्फ वार्ड अध्यक्ष बनाए हैं। अभी वार्ड अध्यक्ष के साथ में महामंत्री बनने हैं, कोषाध्यक्ष बनने हैं। तो अभी संगठन पर काम हो रहा है। विधानसभा का संगठन पूरा हो चुका है और अब आगे हम वार्ड पर नीचे जा रहे हैं। और जैसे ही हम वार्ड अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री बना लेंगे, उसके बाद हम ग्राउंड लेवल तक जाएंगे, हर बूथ तक जाएंगे इस संगठन को मजबूत करने के लिए। तो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी लोगों को हमने जोड़ भी लिया है इसमें। महिलाओं की अगर बात करी जाए तो ब्राह्मण समाज में जो है महिलाओं को भी जिम्मेदारी मिली है। राम प्रकाश जी ने महिलाओं को भी काफ़ी जिम्मेदारी दी हैं। तो महिलाएं अपना काम किस प्रकार कर रही हैं, किस तरह से आप लोग जो है ब्राह्मण समाज को संगठित करने के लिए काम कर रही हैं? देखिए, महिलाओं का योगदान तो आप जानते हैं पूरे देश में या पूरे विश्व में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का रहा है। और क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है तो हम उन्हें पीछे छोड़ के नहीं चल सकते हैं। तो भारद्वाज जी की सोच ये है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए। अभी तक आपने देखा होगा जितनी भी ब्राह्मण समाज की मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पर पुरुष ही आपको ज़्यादा नज़र आते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि महिलाओं का योगदान हमारा जो संगठन है उसमें महिलाओं का योगदान ज़्यादा है। इस वाली मीटिंग में महिलाएं ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं को हमने जागरूक किया है, साथ में हमने उन्हें बाहर निकाला है, उन्हें अवेयर किया है। और वो हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं। देखिए, पुरुष क्योंकि महिलाओं तक नहीं पहुंच सकता, हर घर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन महिलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, हर घर तक जा सकती हैं, घर के अंदर बैठ के बात कर सकती हैं। तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है हर जगह। और हमारे समाज में भी हम महिलाओं, अभी तक क्या था कि महिलाएं घर के अंदर ही रहती थी। ब्राह्मण समाज में स्पेशली महिलाएं बाहर नहीं आती थी, लेकिन हमने उन्हें बाहर निकाला है, उन्हें जोड़ा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा हम और ज़्यादा महिलाओं को निकाल पाएँ, उन्हें जागरूक कर पाएँ, उनकी समस्याओं को समझें कि महिलाओं को क्या समस्या आती हैं। तो हम महिलाओं को एकजुट करेंगे और लेकर आएंगे बाहर साथ में। थैंक यू। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।